नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार कोरी। वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से कैटलॉगिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम 161 से लेके अगले 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और ये निश्चित ही आने वाले एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये नए क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी साइंस के कैटलॉगिंग के। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे यूजर्स हैं, उनके पास हमारा इस यूट्यूब चैनल का लिंक्स पहुंच जाएं। हम देखते हैं क्वेश्चंस 161। अकॉर्डिंग टू ACCR 2, year of publication of a document is to be processed by जो year of publication होता है, अगर वो दिया हुआ है तो ACCR 2 के अनुसार उसको हम किस सिंबल से, कनेक्टिंग सिंबल से उसको जोड़ते हैं, तो उसको हम जोड़ते हैं कॉमा से। तो यह सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 162 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ACCR 2, साइज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोसीड बाय, जो साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम किस कनेक्टिंग सिंबल से लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं सेमीकोलन से। सेमीकोलन से उसकी साइज को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 163 की बात करें तो 163, अकॉर्डिंग टू ACCR 2, द ISSN फॉर सीरियल पब्लिकेशन इज टू प्रोसीड बाय, जो सीरियल पब्लिकेशन होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू ACCR 2 के अनुसार किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं कोलन के साथ, सिंबल के साथ इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 164। इन ACCR 2, द साइन फॉर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस हम कनेक्टिंग सिंबल को जोड़ते हैं, तो उसको हम जोड़ते हैं डायगोनल स्लैश। नेक्स्ट हम देखते हैं Which of the following emphasizes on overall economy, जो ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा लॉस है, तो ये रिलेटेड है लॉ ऑफ पार्सिमनी। नेक्स्ट हम देखते हैं 166। हु डिस्क्राइब द डिक्शनरी कैटलॉग एज अ लीस्ट सिंपल एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग, यह किसने बोला था, तो ये बोला था H.E. ब्लिस के द्वारा ये स्टेटमेंट कोट किया गया था। 167 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं द वर्क कैटलॉग हैज गिवन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक फ्रेज, यह किस ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है कैटलॉग, तो यह लिया गया है कैटालॉग्स, तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 168। इन बोथ द पार्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द रूल ऑफ ACCR 2 प्रोसीड फ्रॉम, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जो दोनों पार्ट है, तो इसमें रूल्स हैं, तो वह प्रोसीड किस प्रकार हैं, तो वह है हमारे जर्नल टू पर्टिकुलर, जर्नल से पर्टिकुलर की ओर ये एम्फेसाइजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 169। पार्ट 2 ऑफ ACCR 2 बिगिंस विथ चैप्टर, जो पार्ट 2 है ACCR 2 का, वह किस चैप्टर के साथ इसकी शुरुआत है, तो इसकी शुरुआत है 21, चैप्टर 21 से इसकी शुरुआत है। नेक्स्ट हम 170 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चैप्टर 2 से लेके 10 तक पार्ट 1 अकॉर्डिंग टू ACCR 2 गिव्स द रूल फॉर, जो 2 से लेके 10 तक का जो चैप्टर है वो पार्ट 1 का ACCR 2 का, तो उसके अनुसार रूल्स दिए गए हैं, वो दिए गए हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में दिया गया है। 171 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द इंडिकेटर साइन ऑफ पैरेलल टाइटल अकॉर्डिंग टू ACCR 2, पैरेलल टाइटल के लिए हम अकॉर्डिंग टू ACCR 2 के अनुसार इंडिकेटर साइन कनेक्टिंग सिंबल हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम 172 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू ACCR 2, इफ अदर टाइटल इंफॉर्मेशन इज लेंथी देन, अगर टाइटल की इंफॉर्मेशन बड़ी है तो हम उसको किस प्रकार लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं आइदर और बी। नेक्स्ट हम देखते हैं
173 if the name of a place of publication appears in more than one language or script then how are the solve the problem। 173 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर एक ही लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी है किसी भी, तो हम उसको किस प्रकार लिखते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर गिव द फॉर्म इन कैटलॉग और स्क्रिप्ट द टाइटल पेज। टाइटल पेज से हम उसके वो लेते, उसका जो पब्लिकेशन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 174 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द इफ द प्लेस नेम इज फाउंड ओनली ऑन एब्रीविएट फ्रॉम इन द आइटम देन अकॉर्डिंग टू ACCR। जब किसी प्लेस का नाम एब्रीविएट फॉर्म में दिया हो किसी किताब के टाइटल पेज में, तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ACCR 2। 174 क्वेश्चन, 174 में हम देखते हैं बोथ A एंड B, हम उनको ट्रांसक्रिप्ट एज अ फाउंड एट द कंप्लीट नेम फुल नेम फॉर स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों ये सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 175 इफ एन आइटम हैज 2 और मोर पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर etc देन अकॉर्डिंग टू ACCR 2 हाउ टू वी सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर किसी भी किताब के 2 से ज़्यादा पब्लिशर हैं, 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ACCR 2। तो उसको हम करेंगे टेक द फर्स्ट नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेस। तो हम फर्स्ट नेम और फर्स्ट करस्पॉन्डिंग प्लेस को हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट हम 176 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ द पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर नेम इज नॉट गिवन तो व्हाट विल बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू ACCR 2। अगर किसी पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं दिया है तो हम उसमें किस प्रकार से उसको दर्शाएंगे। तो उसको हम दर्शाएंगे राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SN साइन लगा के हम उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट 177 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर अ ग्रे लिटरेचर इफ द नेम ऑफ द पब्लिशर इज नॉट गिवन द देन अकॉर्डिंग टू ACCR 2 हाउ कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ग्रे लिटरेचर में पब्लिशर का भी नाम नहीं दिया है तो हम किस प्रकार से उसको लिखेंगे। तो उसको हम लिखेंगे डू नॉट गिव प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। हम किसी भी पब्लिकेशन की प्लेस की जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 178 क्वेश्चन है इफ नो डेट ऑफ पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन etc are found in a document then according to ACCR 2 how can we solve। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेट नहीं दी है तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उसको हम देखेंगे अगर वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहीं अंदर से मिल रही तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं 178 में एनी वन ऑफ दी अबव, इनमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं। डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 179 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं a proactive envelope for the sound disk made of the cardboard और paper is called। हम इसको क्या बोलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कोटेशन। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट हम देखते हैं 180 क्वेश्चन इफ 2 और मोर डेट्स आर फाउंड ऑन अ वेरियस पार्ट्स ऑफ मल्टी पार्ट आइटम देन। जब 2 से ज़्यादा डेट हमें प्राप्त हो रही हैं तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसको हम लिखेंगे गिव द अर्लियर लेटर सेपरेटेड बाय हाइपन। हाइपन लगा के हम उसको जो उसके बाद वाली डेट को भी लिख सकते हैं। 181 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं इफ द मल्टी पार्ट आइटम दैट इज नॉट येट कंप्लीट देन अकॉर्डिंग टू ACCR। जब मल्टी पार्ट में आइटम का नाम दिया हुआ है तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ACCR 2। तो उसको हम लिखेंगे गिव द अर्लियर डेट एंड फॉलो विद द हाइपन एंड 4 स्पेस। हम यहाँ पे हाइपन के साथ उसके डेट के साथ उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 182 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अ टाइटल गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड। जब टाइटल की इसकी फर्स्ट पेज में दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। और जो इसको हम बोलते हैं
कैप्शन टाइटल, कैप्शन टाइटल बोलते हैं 182 क्वेश्चन का। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 183 अ टाइटल ऑफ अ पब्लिकेशन अपीयरिंग ऑन अ लीफ प्रीसीडिंग इन द टाइटल पेज इज कॉल्ड। जब हमें लीफ पेज होता है उसके ही हमें प्राप्त हो जाती है उसका टाइटल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हाफ टाइटल। नेक्स्ट हम देखते हैं 184 क्वेश्चन, द टाइटल प्रॉपर इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो टाइटल का जो इसको अनदर लैंग्वेज में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल टाइटल। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 185 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑर्डर इज हेवेंस फर्स्ट लॉ टू हु सेड। इस ये किसने कहा था, तो ये कहा था WCB शेयर्स ने। WCB शेयर्स ने ये कोटेशन दिया था। 186 की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रिपल सी। इनमें से कौन सा सही है ट्रिपल सी के अनुसार, तो इसका आंसर है डी, इट डज नॉट प्रोवाइड रूल्स फॉर कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल। नॉन बुक मटेरियल के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये इन्होंने कोड गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 187, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नैरेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग गिवन बाय द डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो नैरेटिव प्रिंसिपल दिया है उसको हम अनदर किस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं देयर इज नो सेपरेट रूल्स फॉर मैरिड वुमेन इन विच द फॉलोइंग कोड्स। जिसमें कोई रूल्स नहीं दिया हो मैरिड वुमेन के लिए, तो उनमें से कौन सा है कोड है, तो वो है हमारा ट्रिपल सी। नेक्स्ट 189 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ अ बुक इज रिटन बाय 2 पर्सन देन हाउ वी कैन मेक द हेडिंग सेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी। जब किसी भी किताब के दो पर्सन दिए हों तो हम उसको ट्रिपल सी के अनुसार किस प्रकार से उसकी हेडिंग सेक्शन में एंट्री करेंगे, तो उसके आंसर है हमारा सी, बोथ द नेम आर रिटन बाय हेडिंग सेक्शन। दोनों ऑथर्स के नाम हम हेडिंग सेक्शन में लिख सकते हैं। 190 के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, देखते हैं व्हेन पनीजी कोड वाज फर्स्ट पब्लिश देन इट वाज कंटेंट। कितने रूल्स दिए थे पनीजी के जो कोड है फर्स्ट कोड में दिए थे, तो उसमें 91 रूल्स दिए थे। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 191 में हाउ आर द चाइनीज नेम रेंडर। जो चाइनीज नेम है उस रेंडर उसको हम किस प्रकार देखेंगे, तो 191 में हम देखते हैं विदाउट एनी चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ देयर वर्ड्स। उसमें हम किसी भी प्रकार के सीक्वेंस में चेंज नहीं करेंगे। 192 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से हम देखते हैं एनोटेशन इज यूजली ब्रीफ देन एन एब्स्ट्रैक्ट। ये इसमें सही है, तो 192 का बी आंसर सही है। 193 की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एन एनोटेशन इज रिक्वायर्ड। हमें इनमें से कौन सा एनोटेशन के लिए रिक्वायर है, तो ये है हमारा व्हेन द टाइटल इज नॉट सफिशिएंटली तो एक्सप्लिसिट। जो इसका टाइटल हमें सही से समझ में नहीं आ रहा तो एनोटेशन की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसका ए आंसर सही है। 194 एनोटेशन इज मेंट फॉर द यूज ऑफ। एनोटेशन का इस्तेमाल हम किस पर्पज से करते हैं, तो इसका है हमारा यूज यूजर्स फॉर कैटलॉग। कैटलॉग्स के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हम 195 की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं विच बिब्लियोथिका एपोस्टिकला बेटेनिका इज। ये क्या है, तो यह है एक कैटलॉगिंग कोड, तो ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 196 इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक्स इज यूज्ड फॉर। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक्स का इस्तेमाल, कैपिटल एक्स का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, तो इसका इस्तेमाल किया गया है सी रेफरेंस के लिए। बी इसका आंसर सही है। 197 का क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग डबल एक्स कैपिटल एक्स का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, तो ये किया गया है सी ऑल्सो के लिए। नेक्स्ट 198 क्वेश्चन फिफ्थ एडिशन ऑफ ट्रिपल सी कम आउट इन। ट्रिपल सी का जो 5वां एडिशन है वो किस ईयर में आया था, तो वो आया था 1964 में। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड देन
9E Sears used how many kinds of references? जो Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था तो उन्होंने हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया था, उन्होंने किया था दो रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। 199 क्वेश्चन का बी आंसर सही है। 200 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 9E Sears used only 2 types of references in first edition of Sears list of Saging। तो वो कौन से हैं? तो वो हैं हमारे सी एंड रेफर फ्रॉम, तो बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट 201 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सी ऑल्सो रेफरेंस इज एडेड टू Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इन विच एडिशन? सी ऑल्सो का इस्तेमाल किस एडिशन में किया गया है Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के? तो वह किया गया है सेकेंड एडिशन में, फर्स्ट एडिशन में नहीं इसका इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 202 क्वेश्चन फ्रॉम विच एडिशन ऑफ Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इंक्लूड DDC नंबर? DDC नंबर को भी इस्तेमाल किया गया Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के किस एडिशन में? तो ये किए गए हैं फोर्थ एडिशन में, DDC के नंबर को अभी इस्तेमाल Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में किया गया है। 203 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रॉम विच एडिशन द फ्रेज फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज वाज डिलीटेड फ्रॉम द टाइटल? तो ये किस एडिशन में फ्रेज फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज को हटाया गया है? तो ये हटाया गया है सिक्स्थ एडिशन में, सिक्स्थ एडिशन से इसको हटाया गया था। तो इसका आंसर है डी इज अ राइट आंसर। 203 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट हम 204 की तरफ आगे बढ़ते हैं। DDC नंबर आर ड्रॉप्ड बाय द पब्लिशर फ्रॉम विच एडिशन ऑफ Sears लिस्ट ऑफ हेडिंग? जो DDC का नंबर्स को ड्रॉप कर दिया गया है Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ने, तो वह कौन से एडिशन से इसको ड्रॉप किया गया था? तो इसको ड्रॉप किया गया था 9th एडिशन से। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं DDC नंबर आर ड्रॉप्ड बाय द पब्लिशर फॉर विच एडिशन ऑफ Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग? तो इसका एडिशन कौन था है? तो इसका एडिशन इनमें से हम देखते हैं वो है हमारा इसका 205 का बी, 9th और 10th एडिशन में इसको ड्रॉप किया गया था। 206 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगेन फ्रॉम विच एडिशन Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग DDC नंबर वर री इंट्रोड्यूस बाय पब्लिशर? पब्लिशर के द्वारा उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था DDC के नंबर्स का Sears लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के किस एडिशन में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये किया गया है 11वें एडिशन। इसका ए आंसर सही है। 207 क्वेश्चन हम देखते हैं एन एंट्री इन कैटलॉग फॉर अ बुक ऑफ द ऑथर ऑफ विच इज नॉट मेंशन ऑन द टाइटल पेज इज टेक्निकली कॉल्ड? जब वो किसी भी बुक के ऑथर हमें फर्स्ट पेज से प्राप्त नहीं होता तो हम उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस एंट्री, एनोनिमस एंट्री भी बोलते हैं इसको। सी आंसर सही है। 208 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द अ शॉर्ट टाइटल ऑन फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट विच इज सेम द रनिंग टाइटल इज टेक्निकली कॉल्ड? जब इसके फर्स्ट पेज में शॉर्ट टाइटल दिया और रनिंग टाइटल भी सेम दिया तो उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं ड्रॉप डाउन टाइटल। डी इज अ राइट आंसर। 209 क्वेश्चन हम देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इज हाउ मेनी वॉल्यूम्स? जो फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग वो फर्स्ट एडिशन कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ है 2 वॉल्यूम में। तो इसका बी आंसर सही है। 210 क्वेश्चन हम देखते हैं इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCHS इज डायरेक्शन ऑफ ऐसे। ऐसे मीन्स, ऐसे का मीन्स क्या होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग का? तो इसका मीन्स होता है सी आल्सो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज 210 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो हम 211 से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आशा है कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए।